नाजिर साहब, आप एक अमन समाज पार्टी चलाते हैं, सियासी भी हैं और सामाजिक व्यक्ति भी हैं। पिछले 3 दिन में दिल्ली में बाढ़ जैसा माहौल है। आप किस नज़र से दिखते हैं कि जो आफत आई है, जो बाढ़ की है, उस पर क्या कितना नज़र है आपकी? देखिए, बाढ़ का मैटर क्या है, जो पानी पीछे से छोड़ा जाता है वो तो हर साल छोड़ा जाता है। कोई ये नहीं है सरकार ये कहने पीछे से ज़्यादा पानी हरियाणा ने छोड़ दिया या हथनी कुंड से ज़्यादा पानी आ गया, ऐसा नहीं। देखिए, ये सरकारों की विफलता है। वो कैसे, इन्होंने दिल्ली में जो बड़े बड़े नाले हैं, बरसात आने से पहले इन्हें साफ़ कराने चाहिए थे, इन्होंने आज तक वो नाले साफ़ नहीं कराए। गली मोहल्लों के सीवर साफ़ नहीं कराए, और छोटे छोटे सीवर पड़े उन्हें बड़े में तब्दील नहीं किया। ये केजरीवाल की नाकामी है, क्योंकि अभी आपके सामने दिल्ली में एक स्कूल गिरा, इन्होंने 16 करोड़ रुपए उस स्कूल में लगाए थे, वो गिर गया स्कूल। बताइए, इसकी जिम्मेदारी केजरीवाल को लेनी चाहिए और तुरंत इस्तीफा केजरीवाल को दे देना चाहिए, और इसकी जो शिक्षा मंत्री है उसे भी इस्तीफा दे देना चाहिए। आज हम शिक्षा की बात नहीं कर रहे, हम विकास की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आज हम बाढ़ की समस्या बात कर रहे हैं। तो स्कूल तो बारिश से ही गिरा है ना, कोई वैसे नहीं गिरा, स्कूल तो बारिश से ही गिरा है। बाढ़ क्यों आई है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये केजरीवाल की देन है। बाढ़ क्यों आई है? केजरीवाल इंतजाम नहीं कर सके। आज भी राहत शिविरों में लोगों को खाना नहीं है, लोगों के कैंप नहीं है। ये क्या है? ये इनकी विफलता है। देखिए, ये विफलता को इन्हें जो है ना स्वीकारना पड़ेगा। सर, एक बात बताइए, अब विपक्ष के नेता है, अपने जनता के लिए क्या किया है? देखिए, मैं अमन समाज पार्टी जनता के लिए काम करती चले। अब भी हमारे लोग बाहर राहत कार्यों में लगे हुए हैं अमन समाज पार्टी के। हमारी पार्टी ये नहीं कि बैनर झंडा लेके और दिखावे का काम करें। हमारा जो काम है, पार्टी जो काम है, वो जनता के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो करते रहते हैं। हम भी अभी वहीं से आए थोड़ी देर पहले। देखिए, हमने वहाँ क्या देखा, जो ITO के पास भी गया मैं, और मैं बस अड्डे की तरफ भी गया। ITO के पास जो क्या नाम है एरिया है, उधर कहीं भी इनके कैंप तरीके से लगे नहीं हैं, और वहाँ लोग भूखे तड़प रहे हैं, प्यासे तड़प रहे हैं। मगर ये सरकार की विफलता नहीं तो क्या, इन्हें पहले क्या करना था? जब तुम्हें पता है बरसात आ रही और जब पानी वहाँ से छोड़ रहा है जा रहा है, तो इन्हें वहाँ से हटा देना चाहिए था। सीधी बात है। एक और सवाल था कि जब भी आप 10 साल 20 साल पुरानी हम बात करें, तो जब बरसात का मौसम था उससे कई महीने पहले जो नदियाँ थी, नहरें थी, वहाँ से रेत के खनन के ठेके हुआ करते थे, और फिर जमुना पार कर ले साफ़ कर दी जाती थी और रेत निकाला जाता। लेकिन NGT की वजह से वो शायद रेत के ठेके नहीं हुए, खनन के नहीं हुए। देखिए, रेत के ठेके क्यों नहीं हुए? ये रेत माफिया होते हैं, उनके चक्कर में नहीं हुए। मगर सरकार को क्या चाहिए, इसके ठेके देने चाहिए, तो उससे रेत वहाँ कम होती, पानी ज़्यादा वहाँ। लेकिन मैं इसके अगला सवाल पूरा ये था कि सरकार ने खुद ने अपनी मशीनें लगा रखी हैं, और उन मशीनों से जितना रेत निकलना था नहीं निकला, तो ये भी सरकार की विफलता नहीं। फिर वो रेत कहाँ गया? सरकार निकाली का रही, दिखावा कर रही है, वहाँ मशीनें लगा दी हैं। दिखावे के अलावा इस केजरीवाल सरकार के पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये दिखावा करती है। पहले ये बताओ, वो रेत गया कहाँ? आपने रेत कहीं जाते देखा? हमने तो नहीं देखा वो रेत वहाँ निकलते जाते। तो जब रेत वहीं का वहीं आएगा, तो फिर पानी को निकास कहाँ मिलेगा? बताइए, आप बताइए। जमुना साफ की जा रही थी, पूरा गंदगी साफ की जा रही थी, तो क्या वो गंदगी भी साफ नहीं, इसको मानते हैं? तो जमुना तो क्या नाम है, बाढ़ ने साफ कर दिया है। अब कहाँ रही गंदगी? उसकी सब वापस बाहर चली गई। अब इनका क्या था, मैं आपको बताऊं, जो बड़े बड़े दिल्ली के नाले हैं, उन नालों में पानी का रिसाव नहीं हो सका, वहाँ जा नहीं सके, क्योंकि नालियाँ सीवर बंद हैं, उन नालों की सफाई नहीं हुई है। तो पानी तो बैक मारेगा, जाहिर सी बात है। कुछ कॉलोनी ऐसी हैं तो पानी वहाँ भरा पड़ा है। अभी मैंने देखा तिमारपुर के स्कूल में पानी है, वहाँ भी दौरा करके आया हूँ मैं। वजीराबाद का बुरा हाल है, वहाँ 5-6 फुट ऊपर पानी जा रहा है। बताइए, दिल्ली सरकार की विफलता नहीं तो किसकी है? अब दिल्ली सरकार पहले कहती है MCD मेरे पास नहीं है, MCD तुम्हारे पास है। PWD तुम्हारे पास है। जो दिल्ली का विकास का काम होता है, नाले साफ होना, नहरें साफ होना, जमुना साफ होना, PWD के अंडर में आता है। उसका चेयरमैन कौन है? केजरीवाल। उसका क्या नाम मुख्य कौन है? करता धरता केजरीवाल है। तो केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनसे दिल्ली नहीं संभल रही है, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। मैं इनका इस्तीफा मांग रहा हूँ। अमन समाज पार्टी बीजेपी मांग रही, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं आप? बीजेपी के समर्थन ही, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। बीजेपी इस्तीफा मांग रही है, ठीक मांग रही है इस्तीफा। इस मामले में आप बीजेपी के साथ हैं? तो मोदी भी इस्तीफा कई बार मांग चुके हैं। मैं पूछ रहा हूँ, क्या इस मुद्दे में बीजेपी के साथ हैं क्या आप? हम बीजेपी के साथ नहीं है। अमन समाज पार्टी ना कभी बीजेपी के साथ थी, ना है, ना होगी, क्योंकि ये दोनों RSS के एक बड़ा रिचार्ज है, एक छोटा रिचार्ज है। इसलिए अमन समाज पार्टी इनके साथ नहीं जा सकती कभी भी। कांग्रेस के लोग भी शिविर को में लगे हैं, कैंप लगा रहे हैं जगह जगह। लेकिन जब शीला दीक्षित की सरकार थी, तो जब आम आदमी पार्टी तो नहीं थी, लेकिन बीजेपी भी हमेशा मुद्दा उठाती है। हाँ, आप बात की
लेकिन जब शीला की सरकार थी, शीला क्या करती थी, जैसी सरकारी तारीखों के हिसाब से दिल्ली में मानसून शुरू हो जाता था, उससे पहले वो पहले ही कैंप लगा देती थी, स्ट्राक पहले लगा देती थी, बाढ़ आए या ना आए। ये हमने आंखों से देखा है, हमेशा देखा है। मगर ये केजरीवाल तो सो रहे हैं। इन्हें कौन है कर, इन्होंने एक बात कही थी कि दिल्ली को मैं झील बना दूंगा। अब केजरीवाल ने दिल्ली की हर गली, हर मोहल्ला, हर जगह झील बना दी। मुबारक हो केजरीवाल जी, तुम्हें बहुत बहुत बधाई, क्यों तुमने पूरी दिल्ली को झील बना दिया। तो घर घर पानी भी तो पहुंच गया। अब पहुंच गया, घर घर कह रहे थे आज घर घर पानी पहुंचा दूंगा। अच्छा याद दिलाया आपने, अब घर घर पानी आ गया। देखो जो केजरीवाल कहता है वो करता है। अब वो करता कैसे है, जो जहाँ फेल हो जाता है वहाँ कुदरत अपने आप कर देती है। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं और क्योंकि सोशल देखिए अगला कदम ये, पहले तो जो दिल्ली की परेशानियां हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। उसके बाद हम जो करना होगा देखेंगे।